चलिए, हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। और आज फिर हम एक नया वीडियो लेकर के आ गए हैं। और मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास की बायोलॉजी। और यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर से ही शुरुआत की जाएगी। और रेगुलरली आपको वीडियो मिलते रहेगा, प्रतिदिन लगभग एक वीडियो, या कभी कभी एक आध दिन का गैप हो सकता है, लेकिन ऐसे डेली या अल्टरनेट में आपको 12th क्लास की बायोलॉजी का वीडियो मिल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आखिर पढ़ना क्या है। देखिएगा, सबसे पहले बायोलॉजी की बात की जाए तो हम लोग 12th क्लास की सिलेबस की बात कर रहे थे। 12th सिलेबस तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिएगा, हम लोग को टोटल बायोलॉजी में 11th और 12th मिलाकर के टोटल 10 यूनिट पढ़ना है, जिसमें से 5 यूनिट आपको 11th क्लास में पढ़ना था और 5 यूनिट आपको 12th क्लास में पढ़ना है। 5 यूनिट तक हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब 6 यूनिट से शुरू होता है, लेकिन हम लोग मान करके चलेंगे कि 12th क्लास का पहला यूनिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे छठा से स्टार्ट होता है 12th क्लास का बायोलॉजी की इकाई। अब बात करते हैं कि सबसे पहले जो इकाई है, जिसको हम लोग यूनिट भी बोलते हैं, इकाई फर्स्ट बायोलॉजी का 12th का फर्स्ट है। ऐसे अगर 11 से जोड़ा जाए तो इकाई 6 हो जाएगा। और जब हम लोग बात करते हैं इकाई फर्स्ट की, तो इसका नाम है जनन, जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब ये ध्यान देना है हम लोग को कि इस इकाई में टोटल हम लोग को 4 चैप्टर पढ़ना है। सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन, इसको हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेकेंड जो चैप्टर है, इसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जिसे हम लोग बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और तीसरा जो चैप्टर है, इसका नाम है मानव जनन, जिसको हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। और 4 जो है, इसको हम लोग बोलते हैं जनन स्वास्थ्य। इसे हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। तो ये इकाई फर्स्ट यानी कि यूनिट फर्स्ट में हम लोग को टोटल 4 चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेगा। सबसे पहला
जीवों में जन्म, दूसरा पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म, तीसरा मानव जन्म और चौथा जो है जन्म स्वास्थ्य। और ध्यान दीजिएगा इस यूनिट का ही नाम है जनन, यानी कि इसमें जितना भी चैप्टर आने वाला है वो जनन से संबंधित होगा, यानी कि ये टोटल इकाई जो है इसमें हम लोग जनन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। तो हम जो है सबसे फर्स्ट चैप्टर से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये जो है ऑफलाइन में जो है खत्म हो चुका है हर जगह, और इसको फिर से दोबारा जो है आपको रिकैप करवा दिया जा रहा है, यानी कि दोहरा दिया जा रहा है, ताकि जिस बच्चा का जो है ये फर्स्ट चैप्टर छूट गया है या जो बच्चा ऑफलाइन में लेट से ज्वाइन किया उसके लिए ये जो है बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो इसको याद रखिएगा। अब जो है हम लोग बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवों में जन्म। देखिएगा फर्स्ट चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब जो है हम लोग बात करते हैं इसमें सबसे पहले पढ़ना किस चीज के बारे में है, यानी इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या है सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं जनन के बारे में, कि आखिर जनन कहते किसको है। तो आइए जानते हैं जनन के बारे में, जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। बताया जाता है कि जनन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसा, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसा संतान को जन्म देता है या उत्पत्ति करता है। बस समझ गया, यानी कि कोई भी जीव यदि अपने जैसा, जैसे कि मनुष्य जो है अपने जैसे ही मनुष्य या संतति को जन्म देता है, अपने संतान को जन्म देता है। और कोई भी अगर पेड़ पौधा है तो आम का पेड़ जो है उसके बीज से आम के ही पेड़ का निर्माण होने वाला है, या कोई भी पौधा हो वो अपने जैसे पौधे का ही निर्माण करेगा। कोई भी जानवर ले लीजिए, कुत्ता को ही जन्म देगा, ऐसा नहीं है कि वह जो है हाथी को जन्म दे देगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अब जो है हम लोग बात करते हैं जनन की। तो जनन का डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसा संतान को जन्म देता है या उत्पत्ति करता है, तो उसे जन्म है। चीज भी याद रखिए, तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है और ये 2 नंबर में आ भी सकता है। जैसे पूछ लेगा कि बताइए जनन किसे कहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव या कोई जीव अपने जैसा संतान को जन्म देता है या उत्पत्ति करता है, तो उसे हम लोग जनन कहते हैं। और एक चीज और भी याद रखिएगा, ये जो जनन है बताया जाता है कि
जनन सजीवों का एक प्रमुख लक्षण होता है। ये चीजें आप याद रखिएगा। अगर कोई पूछता है कि जनन नहीं, सजीवों के लक्षण क्या क्या होते हैं, तो सजीवों के लक्षण में एक लक्षण आपका जनन भी हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी जीव है, यानी कि अगर कोई सजीव है या कोई जीव है, तो उसका लक्षण जो है जनन हो सकता है। क्योंकि कोई भी जीव अगर जनन की क्रिया करता है तो उसे हम लोग सजीव कहते हैं या उसको जीव कह सकते हैं। अगर वो जनन नहीं करता है तो उसको हम लोग जीव या सजीव नहीं कह सकते हैं। तो जनन जो है सजीवों का एक प्रमुख लक्षण होता है। यानी कि सजीव और निर्जीव में अगर अंतर लिखना हो या सजीव का जो है लक्षण लिखना हो, तो उसमें एक लक्षण जनन भी होगा। तो ये चीजें हम लोग को याद रखनी। ये था जनन किसे कहते हैं। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जनन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। जनन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। ये सुन लीजिए क्वेश्चन है, जनन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। अब इस चीज को हम लोग डील करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग आंसर में जो है सबसे पहले इस प्रकार से लिखेंगे, जनन जीवों के लिए आवश्यक है क्योंकि। अब किस किस चीज के लिए आवश्यक है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वन पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट में हम लोग जानेंगे। बताया जाता है कि यदि कोई जीव अपने अस्तित्व को पृथ्वी पर बनाए रखना चाहता है, ये चीजें हो गई कि जनन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। तो जनन जीवों के लिए आवश्यक है क्योंकि सबसे फर्स्ट पॉइंट में, यदि कोई जीव अपने अस्तित्व को पृथ्वी पर बनाए रखना चाहता है। अब जैसे कि सोच लीजिए, कौन जीव ऐसा नहीं चाहेगा कि वो हमेशा के लिए पृथ्वी पर बना रहे उसकी प्रजाति। पृथ्वी पर कोई भी ऐसी प्रजाति है जो ये नहीं सोचेगा कि हमारी प्रजाति पृथ्वी पर से समाप्त हो। कहने का मतलब ये है कि सोच लीजिए कि अगर मनुष्य पृथ्वी पर ना रहेगा तो क्या होगा, मनुष्य का अस्तित्व खत्म। लेकिन मनुष्य ऐसा चाह सकता है कभी? तो नहीं चाह सकता। तो इसीलिए कि हम लोग जो है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने वंश को बनाए रखने के लिए जो है जनन की क्रिया करते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में हम लोग जानेंगे। दूसरा पॉइंट में होता है कि यदि कोई जीव अपने जनसंख्या में वृद्धि करना चाहता है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी, यदि कोई जीव अपने जनसंख्या में चाहता है कि हमारा जनसंख्या जो है बहुत सारा रहे या बढ़ जाए, तो वो जनन के द्वारा ही बढ़ा सकता है। यदि कोई जीव
जनसंख्या में वृद्धि करता जाता है। अब थर्ड पॉइंट में बताया जाता है कि जन्म के कारण ही जैव विकास होता है, यानी कि अगर जन्म की क्रिया नहीं होगा तो जीवों में जैव विकास भी नहीं हो पाएगा। ये चीजें भी हम लोग को ध्यान में रखना है। जैव विकास का मतलब होता है, जैसे कि सोच लीजिए कि मनुष्य का जो है उत्पत्ति बंदरों से हुआ है, यानी कि बंदरों में कुछ ना कुछ बदलाव होते गया और धीरे धीरे जो है बंदर ही मनुष्य में बदल गए। तो ये जो बंदर से मनुष्य बदला तो एक दो दिन में नहीं बदला, इसमें मिलियन वर्ष लग गए और मिलियन वर्ष में जो है बंदर से जो है मनुष्य की उत्पत्ति हुई। और इसमें जो है जन्म का बहुत बड़ा योगदान है कि अगर बंदर जो है जन्म की क्रिया नहीं करता तो फिर मनुष्य की भी उत्पत्ति नहीं हो पाती। तो याद रखिएगा, जन्म के कारण जैव विकास होता है। चलो अब बताया जाता है कि जन्म के कारण जो है विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जन्म के कारण जो है विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और विभिन्नताएं उत्पन्न होने के कारण ही पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रह पाता है। अब सोच लीजिए कि पृथ्वी पर मात्र एक ही प्रकार के जीव अगर रहेगा तो वो अकेले पृथ्वी पर नहीं सरवाइव कर सकता है, यानी कि अकेले वो पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता। अब सोच लीजिए इसे पृथ्वी पर मनुष्य ही रहे, पेड़ पौधा भी न रहे और न कोई जंतु रहे, न कोई पक्षी रहे, कुछ भी न रहे, सिर्फ मनुष्य ही रहे, तो आपको क्या लगता है कि पृथ्वी पर मनुष्य जीवित रह पाएगा? तो जी नहीं, पृथ्वी पर मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जन्म की क्रिया होती है तो अलग अलग प्रकार के जीवों का विकास होता है, यानी कि विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित होते हैं किसी न किसी रूप से, और जिसके कारण जीव जो है जीवित रहते हैं। चौथा नंबर में हम लोग लिख भी सकते हैं कि जन्म के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जिसके कारण पृथ्वी पर जीव जीवित रह पाते हैं। तो ये जो है चार मतलब पॉइंट है जिसमें हम लोग बता सकते हैं कि जन्म जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। इसको ध्यान में रखना है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवन काल के बारे में। या इसी को बोलते हैं जीवन अवधि। जिसको हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं। ये चीजें याद रखिएगा, आज जो है हम लोग लाइफ स्पेन भी पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। बताया जाता है कि जीवन काल कहते किसको है, क्या जीवन अवधि किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर जो भी जीव है वो उसका जन्म हुआ होगा और जन्म लेने के बाद उसकी प्राकृतिक मृत्यु होनी चाहिए। अकाल मृत्यु नहीं, या किसी बीमारी के कारण या किसी दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु नहीं, यानी कि वो बूढ़ा होकर के मरना चाहिए कोई भी जीव। तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक जो समय व्यतीत करता है, यानी कि हम लोग भी जन्म से लेकर के
और जब तक जिएंगे तब तक जो है समय व्यतीत करेंगे। और ये जो बीच में जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में जो समय व्यतीत किए उसी को हम लोग जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। अब बात यहाँ पर ये आता है, क्या जीवन काल जीवों के आकार पर निर्भर करता है? तो जी नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। जीवन काल जो है किसी भी जीव के आकार पर निर्भर नहीं करता। तो ये चीजें ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि हाथी जो है उसका आकार बहुत बड़ा होता है तो वो अधिक समय तक जिएगा और तोता जो है कम समय तक जिएगा, ऐसा नहीं है। आप देख लीजिएगा, अभी जो है हम बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और जान लेते हैं। बताया जाता है कि कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा होता है और ये कभी मरता ही नहीं है बाबू, ये अमर होता है। क्योंकि ये जब चरम सीमा पे पहुंचता है, यानी कि ये जब मरने वाला होता है तो वो खुद में डिवाइड कर लेता है। डिवाइड करके एक अमीबा दो अमीबा में बदल जाता है, तो इसका मृत्यु होता ही नहीं है, ये जो है अमर होता है। और एक कोशिकीय जीव को छोड़ करके बाकी सभी जीव जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक जो समय व्यतीत करता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, जीवन काल या जीवन अवधि या लाइफ स्पेन कहते हैं। तो ये चीजें याद रखना है। और कुछ जीवों के जो है जीवन काल या जीवन अवधि को हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, एक तरफ जीव के नाम और एक तरफ जो है जीवन काल। और इसी प्रकार से जो है एक चार्ट बना लेंगे और इसमें 1 2 नंबर दे करके, जैसे कि सबसे पहले मनुष्य का जीवन काल कितना दिन होता है, तो मनुष्य का जीवन काल जो है 60 से 70 वर्ष मान लेते हैं। उसी प्रकार से सेकंड नंबर में हाथी का जीवन काल बताइएगा, तो 65 से 75 वर्ष मान सकते हैं या 70 से 80 वर्ष भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर में जो है आप लिख सकते हैं क्या, तोता लिख सकते हैं। तोता का जीवन काल 140 वर्ष होता है। और इसी प्रकार से जो है आप लोग घोड़ा का नाम सुने होंगे, तो घोड़ा का जीवन काल 50 वर्ष होता है। इसी प्रकार से आप लोग कुत्ता का नाम सुने होंगे, कुत्ता का जीवन काल 20 से 30 वर्ष भी याद रख सकते हैं, या कहीं कहीं बुक पे जो है 15 से 20 वर्ष भी दिया हुआ रहता है। तो इसको सोच समझ के ही टिक लगाना है अगर आता है तो। 6 नंबर में जो है आपका कुछ भी ले लीजिए, जैसे आप तितली ले लीजिए, तितली, और इसका जीवन काल 1 सप्ताह होता है। तो ये जो है कुछ जीव है और इसके जीवन काल होते हैं। ऐसे बहुत सारे जीव है, जैसे कि मगरमच्छ हो गया, मगरमच्छ का जीवन काल जो है आपका 60 वर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार से आप बोल सकते हैं कछुआ का जीवन काल कितना दिन होता है, तो कछुआ का जीवन काल आपका 100 से 150 वर्ष होता है। बरगद का कितना होता है, तो 200 से 500 वर्ष में लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से जो है आप धान का भी पूछ सकते हैं कि धान का कितना दिन होता है सर, तो 3 से 4 महीना होता है। इसी प्रकार से आप और भी बहुत सारा, जैसे कि आप बोल सकते हैं क्या, गाय का हो गया, गाय का कितना हो गया, 26 वर्ष हो गया। और भी बहुत सारे जीव होते हैं जिसका जीवन काल होता है। अगर आपको लगता है कि किसी जीव का जीवन काल जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और ये जो है अभी फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत की गई है, और ऐसे ही वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन से चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो है जल्द से जल्द आपके द्वारा बताया गया जो टॉपिक है उस पर वीडियो लाया जाएगा।
और अगर इस वीडियो में अगर कोई दिक्कत है या समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप ज़रूर बताएं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी जो है मतलब वो स्टार्टिंग ही है, और अभी जो है आप लोग बताते जाइएगा और हम सुधार करते जाएंगे। तब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सबको इन्फॉर्म कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोल दीजिएगा सब लोगों को। तो आज के लिए बस इतना ही।